नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता के व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक ऐसा व्रत जो न केवल दरिद्रता दूर करता है बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं संतोषी माता के व्रत की कथा। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। इनमें से 6 तो अच्छे से काम करते थे, मेहनती थे, लेकिन एक बेटा था जो बिल्कुल ही निकम्मा था, मतलब काम धंधे से जी चुराता था। इसी कारण बुढ़िया माँ इन 6 बेटों के लिए रोटियां पकाती थी, अच्छा खाना बनाती थी और जो थोड़ा बहुत कुछ बचता वो अपने 7वें बेटे को दे देती थी। लेकिन वो जो 7वां बेटा था बहुत भोला भाला था। उसे लगता था कि उसकी माँ उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। एक दिन उस बेटे ने अपनी बहू से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। तो बहू हंसते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, तभी तो वो सबका बचा हुआ झूठा खाना तुमको खिलाती है। तब बेटा बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं नहीं, जब मैं अपनी आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। बहू ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम देख लोगे तो समझ में आएगा। अब कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के खाने और चूरमे के लड्डू बने। तो बेटे ने सिर में दर्द का बहाना बनाया और पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सोने चला गया ताकि वो सब कुछ देख सके। जब सभी 6 बेटे खाने के लिए आए तो 7वें बेटे ने देखा कि माँ ने उनके लिए अच्छे अच्छे आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई परोस दी है। माँ बड़े प्यार से सबको खिला रही थी। बेटा चुपचाप सब देखता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। फिर जब वो 6 भाई खाकर उठ गए तो माँ ने उनके झूठे बर्तन से लड्डू के टुकड़े उठाए और एक पूरा लड्डू बना लिया। फिर बुढ़िया ने पुकारा, उठ बेटा, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा? अब यह देखकर इस बेटे को समझ में आ गया कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती है। तब वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे नहीं खाना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अरे अगर परदेश ही जाना है तो कल क्यों, आज ही जा। वो बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। और ये कहकर वह घर से बाहर निकल गया। लेकिन जाते जाते उसे अपनी बहू की याद आ गई। बहू गौशाला में उपले थाप रही थी तो वो सीधा वहां गया और अपनी बहू से बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आप नो पाल। वह उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय, देख निशानी आपकी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमरी मति बिसारियो, रखियो मन गंभीर। उसकी बात सुनकर वो अपनी बहू से कहता है, माँ मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी ही है, ले लो और मुझे भी कोई निशानी दे दो। अब वह बहू बोलती है, सुनिए मेरे पास क्या है, बस यही गोबर भरा हाथ है। और फिर उसने उसके पीठ पर गोबर से हाथ मार दिया। फिर वह चुपचाप चलता हुआ दूर देश पहुंच गया। वहां जाकर एक साहूकार की दुकान पर गया और बोला, भाई मुझे काम पर रख लो। साहूकार को उस वक्त किसी काम वाले की जरूरत थी तो उसने उसे रख लिया। लड़के ने पूछा, कितनी तनख्वाह मिलेगी? साहूकार बोला, काम देख के दाम मिलेंगे। बस वो लड़का दिन रात मेहनत करने लगा और जल्दी ही वह दुकान का सारा हिसाब किताब करने लगा। ग्राहकों से माल बेचना, सारा काम सीख लिया। साहूकार के पास 7 से 8 नौकर थे जो उसके काम को देखकर चकरा गए और सोचने लगे कि ये लड़का तो बहुत होशियार है। कुछ महीनों में साहूकार ने उसे आधे मुनाफे का पार्टनर बना लिया और वो लड़का 12 साल में ही बड़ा सेठ बन गया। साहूकार अपना कारोबार उस पर छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर बहू पर क्या बीत रही थी। बहू पर सास ससुर का दुख तो बढ़ता ही जा रहा था। सारे घर का काम करके सास ससुर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख देते और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सारी औरतें संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखी। बहू ने सोचा, ये क्या है, इन्हें क्या मिल रहा है, और चली गई उन औरतों के पास। वह पूछती है, बहनों ये कौन सा व्रत है, इसके करने से क्या होता है? एक महिला बताती है, बहन ये संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत से दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति रहती है। घर में धन बढ़ता है और मन में जो भी कामना होती है
वह पूरी होती है। इसके अलावा निसंतान को संतान मिलती है, बाहर गया हुआ प्रियजन जल्दी लौटता है और कुंवारी कन्या को अच्छा वर मिलता है। फिर वह महिला और आगे बताती है, इस व्रत को करने की विधि ये है, तुम ₹1.25 का गुड़ चना ले सकती हो, या अगर इच्छा हो तो ₹5.25 या ₹11.25 का भी ले सकती हो। हर शुक्रवार को उपवासी रहकर कथा सुनो और नियमों का पालन करो। आगे वह और भी कई बातें बताती है, जैसे नियम टूटने नहीं चाहिए, अगर कोई नहीं सुनने वाला तो घी का दीपक जलाकर कथा पढ़ो, 3 महीने में माता का आशीर्वाद मिलेगा। अगर किसी के ग्रह खराब हैं तो 1 साल में माता सब ठीक कर देती है, और जब फल पूरा हो जाए तब व्रत का उद्यापन करो। कितना दिलचस्प है ना ये व्रत। और फिर व्रत का उद्यापन ऐसे करना है, 2.5 सेर आटे का खाजा बनाना, खीर और चने का साग बनाना और 8 लड़कों को खाना खिलाना। बहू ने जब ये सब सुना तो तुरंत चल पड़ी। रास्ते में उसने लकड़ी के बोझ को बेच दिया और जो पैसे मिले उनसे गुड़ चना खरीद लिया, ताकि वो संतोषी माता का व्रत ठीक से कर सके। अब वो मंदिर के पास पहुंची और पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सबने जवाब दिया, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनते ही बहू मंदिर के भीतर गई, माता के चरणों में लौटने लगी और दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं बहुत मूर्ख हूँ, व्रत के नियम तो मुझे कुछ पता नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपा करके मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। अब माता ने दया दिखाई और उस दिन के बाद दूसरे शुक्रवार को बहू के पति का पत्र आया और तीसरे दिन उसने भेजा हुआ पैसा भी भेज दिया। लेकिन अब देखिए जेठानी और लड़के क्या करते हैं। जेठानी ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, इतने दिन बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ी बात है? और लड़के ताने देने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो कोई काकी को कुछ नहीं बोलेगा। वहीं बहू थोड़ी नर्म और सरलता से कहती है, भैया, अगर पैसा आता है तो वो हम सबके लिए अच्छा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंसू थे। वह फिर मंदिर चली गई और वहां गिरकर रोने लगी, माँ, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो मेरे पति की वापसी चाहिए। माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर आएगा। यह सुनकर बहू खुशी से बावली हो गई और घर की तरफ भागी। अब संतोषी माता सोचने लगी, यह तो मैंने कह दिया कि उसका पति आएगा, पर आएगा कैसे? वो तो अब तक इसको याद भी नहीं करता। फिर माता ने तय किया कि उसे स्वप्न में आकर इस लड़के को कुछ बताना पड़ेगा। और सच में माता स्वप्न में उस लड़के के पास आई और बोली, साहूकार के बेटे, तेरा क्या हाल है, सोते हो या जागते हो? लड़का बोला, माँ, सोते भी नहीं हूँ, जागते भी नहीं, मैं तो बीच में हूँ, बताओ क्या करना है? माँ बोली, तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है, तेरे माता पिता उसे दुख दे रहे हैं, वह तुझसे बहुत प्यार करती है, तू उसे याद कर और उसे अकेला मत छोड़। लड़का बोला, माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन कैसे जाऊं? परदेश में हूँ, रास्ता नहीं दिखाई देता, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे उठकर नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाओ और दुकान पर बैठ जाओ। देखना, सब काम चुटकियों में हो जाएंगे और तेरा सारा लेन देन चुकता हो जाएगा। अब लड़का सुबह उठता है, बड़ों से अपनी बात बताता है तो सभी मजाक उड़ाने लगते हैं। एक बूढ़ा आदमी बोलता है, देख भाई, मेरी बात मान, जैसा देवता ने कहा है वैसा ही कर। लड़का फिर वही करता है, घी का दीपक जलाता है, दुकान पर बैठ जाता है और थोड़ी देर में ही सब बदल जाता है। उसके पास देने वाले आकर पैसे देने लगते हैं और खरीदार माल खरीदने लगते हैं। शाम तक धन का ढेर लग जाता है। लड़का खुश होकर घर लौटने के लिए गहने और कपड़े खरीदता है। अब दूसरी तरफ बहू जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में माता के मंदिर के पास रुकी और माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कहाँ से उड़ रही है? माता बोली, तेरा पति आ रहा है, तुम लकड़ियों के 3 बोझ बनाओ, एक नदी किनारे रखो, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखो। बहू ने वैसा ही किया और फिर जैसे ही वह घर के पास पहुंची, उसने 3 आवाजें लगाई, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। यह सुनकर सास बाहर आई और बोली, क्यों बहू, तेरा मालिक तो आ गया है। और फिर सास ने बहू को प्यार से बुलाया।
इसी दौरान बहू का पति भी बाहर आता है, अंगूठी देखता है और परेशान होकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है जो 12 साल से दुख उठा रही है। पति लज्जित हो जाता है और कहता है, माँ, मुझे तो अब समझ में आ गया, मुझे इसे वापस घर लाना चाहिए। फिर माता का आशीर्वाद लेकर सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ दिन बाद एक और शुक्रवार आता है और बहू कहती है, मुझे अब संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति खुशी खुशी कहता है, बिल्कुल, जो तुम चाहो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा करके इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी। माँ, अब बतलाओ, वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने जगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।